और आइए अब देखते हैं 5 बजे से पहले 5 बड़ी खबरें। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का इस तरह का बंद नहीं बुलाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करेंगे और अगर किसी ने भी जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर मामले में कल यानी कि 24 अगस्त को बंद की कॉल दी थी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का इरादा दोपहर 2 बजे तक बंद कराने का था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। दूसरी पाली का एग्जाम भी अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। 67 जिलों के 1,154 सेंटर्स पर एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स के आसपास जैमर लगा दिया गया है ताकि कोई भी मुन्ना भाई नकल ना कर पाए। पहली पाली में एग्जाम देने के बाद जब स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हो गया है। योगी सरकार की लीक प्रूफ परीक्षा और अच्छी व्यवस्था की हर कैंडिडेट तारीफ कर रहा है। रामफल मंडल शहादत समारोह के जरिए बीजेपी ने आज बिहार में जोर शोर से अपनी सियासी ताकत दिखाई है। अति पिछड़ी जाति से आने वाले रामफल मंडल बिहार में धनुक समाज से ताल्लुक रखते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी थी। आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शहादत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी रामफल मंडल के सहारे अति पिछड़े समाज के वोटर्स को साधना चाह रही है। झारखंड के रांची में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बड़ा बवाल हुआ। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया, वहां प्रदर्शन किया, हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। बैरिकेडिंग्स भी पुलिस की तरफ से की गई थी, उस पर भी कार्यकर्ताओं ने चढ़कर उसे गिरा दिया। मुराहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालने की बीजेपी की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल हालात काबू में हैं। नेपाल में एक दर्दनाक खबर आई है। तीर्थ करने नेपाल जा रहे भारतीय तीर्थयात्रियों की बस एक हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि यूपी होते हुए नेपाल गए इन भारतीयों में से ज्यादातर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चित्रकूट और अयोध्या घूमने के बाद आज इन तीर्थयात्रियों की बस काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन तनहुन इलाके में यह बस नदी में गिर गई। 15 लोगों की डेड बॉडी नदी से निकाली जा चुकी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है।